स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। आज का ये हमारा वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी क्वेरी यहाँ पर DTA में जो प्रोसेस चल रही है उसको लेकर है कि DTA में अभी तक क्या प्रोसेस चल रही है, कैसे क्या प्रोसेस आगे बढ़ेगी आने वाले समय में, यहाँ पर कब तक जो है बोर्ड तक लिस्ट पहुंचने वाली है। इसको लेकर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये अलग अलग स्तर से प्राप्त की गई है और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारे चैनल की तरफ से मैं 100% श्योर हूँ। बाकी आपको अनेक बातें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती होगी, लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ये लेटेस्ट अपडेट है आपकी इस प्रोसेस को लेकर। तो ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वही आप सभी जानते हैं 28 नवंबर को आपके कोर्ट केस की हियरिंग होने वाली है और अभी जो समय चल रहा है ये अभ्यर्थियों के पक्ष में है, क्योंकि सभी तरफ से आप सभी की जो है यहाँ पर हेल्प की जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे वो न्यूज़पेपर में यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की जो मांगे हैं उन सभी को उठाकर हो। आज के न्यूज़पेपर में भी आपको यहाँ पर एक कटिंग देखने को मिली होगी जिसमें कि कनिष्ठ लेखाकार जो अभ्यर्थी हैं इनकी मांगों को यहाँ पर रखा गया है कि आने वाले समय में जो 28 नवंबर को कोर्ट केस की हियरिंग होने वाली है इसमें बोर्ड के द्वारा एक मजबूत पैरवी की जाए और जो फाइनल रिजल्ट पर स्टे है इसे हटाया जाए। यानी कि ये जो समय है ये अभ्यर्थियों के लिए ही है और आने वाले समय में भी अभ्यर्थियों के लिए ही यहाँ पर विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए जाएंगे। अभ्यर्थियों ने भी यहाँ पर काफ़ी एफर्ट किए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी भी आपके और आपकी ज्वाइनिंग के बीच में 3 पड़ाव आने वाले हैं। सबसे पहला है आपका फाइनल रिजल्ट पर स्टे, उसके बाद बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी करना और सबसे लास्ट में आता है आपकी ज्वाइनिंग। तो आपको इन तीनों पड़ावों में काफ़ी डटकर सामना करना होगा, क्योंकि अगर अभ्यर्थी यहाँ पर किसी भी एक पड़ाव में अगर शिथिल हो जाते हैं तो आने वाले समय में आपकी भर्ती लेट जा सकती है। तो जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है, यानी कि जब तक आप जूनियर अकाउंटेंट के पद पर नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक आपको अपने एफर्ट इसी प्रकार जारी रखने होंगे और किसी भी प्रकार की कोताही यहाँ पर आपके एफर्ट में नहीं आनी चाहिए। आने वाले समय में जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें यहाँ पर फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है और ज्वाइनिंग का इंतज़ार है, उनके द्वारा बोर्ड और DTA जाने का प्लान भी यहाँ पर बनाया गया है, जो आपको उन ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो उस प्लान के अनुरूप ही आप सभी को काम करना है और आप सभी को जो है जो समय बताया गया है, जो दिन बताया गया है, उस दिन आपको वहाँ पर उपस्थित होना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होंगे तो आपकी जो हमने पहले वीडियो में बात की है कि आपकी जो बातों को है वो काफ़ी अच्छे ढंग से सुना जाएगा और एक मजबूत पैरवी की ओर आप आगे बढ़ेंगे। वरना जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कह दिया गया है कि जिस दिन यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई होने वाली है, यानी कि 28 नवंबर को वे स्वयं कोर्ट में उपस्थित होंगे, लेकिन आप सभी को अपने एफर्ट तब तक जारी रखने हैं जब तक कि फाइनल रिजल्ट पर स्टे नहीं हट जाता है। फाइनल रिजल्ट पर स्टे हटते ही आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि बोर्ड जल्द से जल्द रिजल्ट निकाले, क्योंकि DTA जो है वो जल्द ही बोर्ड को यहाँ पर लिस्ट भेजने वाला है। इसको बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, इसको लेकर आपको DTA और साथ ही कुछ जो नेता है उनसे भी आपको मिलना होगा, ताकि आपकी ये जो ज्वाइनिंग है ये जल्द से जल्द यहाँ पर हो सके। तो ये तो बात हुई आपकी जो भी एफर्ट आपके चल रहे हैं उसको लेकर। अब हम बात कर लेते हैं कि कल की डेट में क्या क्या अपडेट यहाँ पर देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि DTA में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि DTA काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है। इसके पीछे मैंने कई बार आपको कारण बताए हैं कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है ये आपके डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है, यानी कि जो भी भर्ती होगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित विभाग करेगा। तो अब जो सारी जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट के ऊपर आ चुकी है और आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि जो आपका जो डिपार्टमेंट है DTA उसने 3 बार हर एक अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं और अब जब लिस्ट बनाई जा रही है तो यहाँ पर चौथी बार जो है अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं। यानी कि DTA के द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के, चाहे वो अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन में शामिल होगा या नहीं होगा, फिर भी उसके डॉक्यूमेंट को यहाँ पर 4 बार चेक किया जा रहा है। वही जब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ करते थे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ 2 बार चेक होते थे। एक जब आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेकर जाते थे तब, और एक जब अंदर चेक किए जाते थे, यानी कि 2 बार ही चेक होते थे। लेकिन इस बार जो है डिपार्टमेंट के द्वारा 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किए गए हैं और इसका प्रभाव आपको अपने रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा,
जाएगा कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट की कमी या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट के कारण यहाँ पर बाहर किया जाएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये अभ्यर्थियों के हित में होने वाली है। चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की वजह से जो लेट प्रोसेस चल रही है, स्लो प्रोसेस चल रही है, इससे आपकी भर्ती चाहे 1 महीना थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन सभी अभ्यर्थियों का यही प्रयास होना चाहिए कि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई फर्जी अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए डॉक्यूमेंट के नाम पर, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स और पीएच कैटेगरी को लेकर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। और एक बात आपको और जान लेनी चाहिए कि इस बार जो है स्पोर्ट्स और पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इन पर खास ध्यान रखा जा रहा है और डीटी के द्वारा भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं स्पोर्ट्स और पीएच कैटेगरी के जो इस बार बाहर होने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई है, इसमें जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में काफ़ी कम अभ्यर्थी ही सेलेक्ट हो पाए हैं। तो इसका भी एक प्रमुख कारण यहाँ पर ये देखा जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो इस बार जो है स्पोर्ट्स और पीएच कैटेगरी को लेकर काफ़ी, अगर हम बात करें डीटी के द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, अलग से कमेटी बनाई गई है और अलग से जो अभ्यर्थी इनकी जांच हुई है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ओवरऑल सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे डीटीए में किस प्रकार का वर्क चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अब जो आपकी जो लिस्ट आने वाली है शॉर्टफॉल कैंडिडेट की लिस्ट, उसमें उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर होंगे जो कि काफ़ी कम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को डीटीए ने कॉल करके बुला लिया है और उन अभ्यर्थियों के द्वारा डॉक्यूमेंट जमा भी कराए गए हैं। लगभग जो अपडेट है उसमें यही बताया गया है कि 70% अभ्यर्थियों को जिन्हें कॉल किया गया, उनमें से 70% अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं। यानी कि अभी भी 30% अभ्यर्थी रह गए हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं कराए हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि वे अपने डॉक्यूमेंट लेकर डीटीए में उपस्थित हो सके। तो ये जो लिस्ट है ये आपकी इसी वीक में आने वाली है। आने वाले 1 या 2 दिन में आपकी ये लिस्ट जारी होगी, जबकि उन अभ्यर्थियों को नेक्स्ट वीक में बुलाया जाएगा। यानी कि अभी तक की अपडेट में ये भी है कि जो आपकी शॉर्टफॉल कैंडिडेट की लिस्ट है, जिसमें कि थर्ड फेज़ के अभ्यर्थी, साथ ही जो 14 तारीख को अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कमी है, उन सभी अभ्यर्थियों को नेक्स्ट वीक में बुलाया जाने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ज़्यादातर जो यहाँ पर एम्प्लॉय थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, उनमें से अधिकतर एम्प्लॉय को यहाँ पर रिलीव कर दिया गया है। अभी जो है सिर्फ बोर्ड में 15 से 20 अभ्यर्थियों को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि अभी जो है लिस्ट बनानी है। साथ ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी अभी आएंगे डॉक्यूमेंट लेकर, जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है, तो उनके डॉक्यूमेंट लेने हैं। इसको लेकर 15 से 20 अभ्यर्थी जो एम्प्लॉय है उनको अभी रखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले। बाकी सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को यहाँ पर रिलीव कर दिया गया है। अगर हम बात करें लिस्ट यहाँ पर किस प्रकार बन रही है, तो अभी जो है क्योंकि 3 बार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट लेकर गए थे तब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे। इसके बाद उसी शाम को फिर से आपके डॉक्यूमेंट चेक हुए थे और इसके बाद जो है एक बार और डॉक्यूमेंट आपके चेक किए गए हैं। यानी कि 3 बार आपके डॉक्यूमेंट की चेकिंग हो चुकी है। अब जो है यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट को लेकर, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और आपके जो डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो बोर्ड को भेजी जाने वाली लिस्ट है उसमें शामिल किया जा रहा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया, आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया, साथ ही आपके डॉक्यूमेंट में कोई भारी कमी है, तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में डाला जा रहा है। यानी कि दोनों लिस्ट आपकी एक साथ तैयार हो रही है। तो इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट एक बार और चेक हो रहे हैं। यानी कि मान लीजिए किसी की फ़ाइल उठाइए, 3 बार पहले उसको चेक हो गए, लेकिन इस बार जो है फिर से उसके सारे सर्टिफिकेट है, जितनी भी उसके डॉक्यूमेंट, उसको चेक करके उसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है तो उसे यहाँ पर उस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है जो कि बोर्ड को भेजी जानी है। और जिस अभ्यर्थी की कोई कमी है तो उसे प्रोविजनल लिस्ट में यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी आपकी लंबी चलेगी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो यहाँ पर अभी लिस्ट आने वाली है शॉर्टफॉल कैंडिडेट की, उनके भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर तुरंत प्रभाव से उसी में यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि एक जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि 28 नवंबर से पहले आपकी जो ये लिस्ट होने वाली है ये बोर्ड तक पहुँच जाएगी। तो लगभग आप मान के चलिए 28 नवंबर तक आपकी यहाँ पर ये लिस्ट बोर्ड तक पहुँच जाएगी। और आपको भी यही चीज़ चाहिए, क्योंकि बोर्ड जो है जब तक यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे नहीं हटेगा तब तक फाइनल रिजल्ट पर वर्क करने वाला नहीं है। तो 28 नवंबर तक भी अगर आपकी जो लिस्ट है वो बोर्ड तक पहुँच जाती है तो भी आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा समय, अगर हम बात करें, वेस्ट नहीं होने वाला है। और इसके बाद जो है जैसे ही स्टे हटेगा उसके बाद जो है बोर्ड रिजल्ट निकालेगा। जैसा कि बोर्ड के सचिव के द्वारा कहा भी गया है कि लिस्ट मिलते ही हम जो है यहाँ पर 10 दिन के भीतर आपका रिजल्ट निकाल देंगे। और कल के दिन आपको यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष के काफ़ी ट्वीट देखने को मिले होंगे विभिन्न भर्तियों को लेकर कि यहाँ पर कुछ जो संगणक भर्ती परीक्षा है उसकी लिस्ट भी बोर्ड के पास जाने वाली है। और बोर्ड ने कह दिया है कि दिसंबर के जो फर्स्ट वीक है उसमें यहाँ पर संगणक का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो 10 दिन है
उसके भीतर यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाएंगे, लेकिन एक बार बोर्ड के पास लिस्ट पहुँच जाए और जो DTA है उसके द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर लिस्ट बना के भेजी जाएगी, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। प्रोविजनल वालों की लिस्ट अलग से भेजी जा रही है ताकि उनका जो सोल्यूशन है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन जो अभ्यर्थी यहाँ पर फाइनल लिस्ट में शामिल होंगे उनकी लिस्ट भी यहाँ पर तैयार हुई है। यानी कि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पात्र पाए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है और उसी लिस्ट को लेकर बोर्ड यहाँ पर रिजल्ट निकालेगा। तो वो जो लिस्ट होने वाली है वो काफ़ी सही ढंग से भेजी जाएगी, ताकि बोर्ड को यहाँ पर ज़्यादा कोई वर्क नहीं करना पड़े और कुछ ही दिन में, मान लीजिए आप अगर लिस्ट जाती है तो उसके 2 से 3 दिन में ही जो बोर्ड है वो यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन जो बोर्ड है वो काफ़ी समय ले लेता है। तो हम मैक्सिमम 10 दिन मान के चलते हैं, क्योंकि बोर्ड के सचिव के द्वारा भी 10 दिसंबर की डेट दी गई है। वैसे अभ्यर्थियों का प्रयास यही होना चाहिए कि 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाए, यानी कि 28 नवंबर को फाइनल रिजल्ट से स्टे हटते ही 1 वीक के अंदर आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाता है। तो जो ये आपकी भर्ती है ये रोज़गार मेले में भी चली जाएगी। वैसे यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड नहीं करती है, अगर रोज़गार मेले में नहीं भी जाती है तो भी यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन एक तरीके से अगर आपको रोज़गार मेले में शामिल कर लिया जाता है तो एक तरीके से नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। इसके बाद जो है डिपार्टमेंट का वर्क होगा कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो अभी हमने जो बात की है कि 3 पड़ाव आपके होने वाले हैं, जिसमें से एक फाइनल रिजल्ट पर स्टे है, उसके बाद रिजल्ट है और फिर जो है आपकी ज्वाइनिंग है। तो इन तीनों के लिए आपको एफर्ट करने होंगे। समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है कि कब कहाँ पर जाना है, तो उस चीज़ में आप सभी को शामिल होना है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल, क्योंकि हर बार कहा गया है फीमेल कैंडिडेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचना होगा, ताकि यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव आपका पड़ सके। वरना जो है आने वाले समय में आपकी जो है भर्ती वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इसी की हम भी उम्मीद करते हैं और सभी अभ्यर्थियों को भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ये मेरी तरफ से 100% अगर हम बात करें सही है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो है आपकी जो भर्ती है इसको लेकर सभी अभ्यर्थी और जितने भी आपके पुराने एम्प्लॉय हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये भी फैलाई जा रही है कि जो पुराने लगे हुए एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ हो, लेकिन कल मैं खुद जो है इन एम्प्लॉय के बीच में गया था, वहाँ पर सभी यही कहते हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, ताकि ये जो पहले से जो लोग बैठे हुए हैं इनका जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में जा सके और जो इनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड हो चुका है ये कम हो। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर वर्कलोड कोई ज़्यादा नहीं चाहता है, बाकी इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है, सभी यही चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो और आपके एफर्ट अगर सही ढंग से चलते रहे तो आप मान के चलिए, जो हमने मान के चला है कि 1 जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो उससे पहले भी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आपके अपने एफर्ट जो है वो कम नहीं कर रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि ये जो भर्ती है ये आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आज की जो प्रोसेस बताई गई है उसको लेकर या आने वाले समय में क्या प्रोसेस हो सकती है उसको लेकर। बाकी जो है आपका DTA इसी और वर्क कर रहा है और DTA ने जो है काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर लिस्ट बनाई है और उसका प्रभाव आपको अपने रिजल्ट पर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी होते हैं या फिर जिनके फर्जी यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं, क्योंकि इन जो कैंडिडेट होते हैं इनका प्रभाव सभी पे पड़ता है, यानी कि जो बाकी जितने भी कैंडिडेट उन पर पड़ने वाला है, तो यहाँ पर जो है वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपने फाइनल रिजल्ट में। बाकी फाइनल रिजल्ट आपका जल्द से जल्द आएगा। अगर आपका प्रयास जारी रहा तो आने वाले 20 दिनों के भीतर आपको यहाँ पर अपना फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आज 19 तारीख हो चुकी है, यानी कि लगभग 10 दिसंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर अपना फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।